सबसे पहले तो वंदना जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। बहुत खुशी की बात है कि आप हाल ही में इंडोनेशिया से लौटी हैं एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल लेकर। जी सर। ये कितनी बड़ी खुशी है आपके लिए? सर मैं बहुत खुश हूँ, यहाँ आई तो यहाँ अपनों का इतना प्यार मिला, इससे बढ़कर मेरे लिए कोई खुशी हो ही नहीं सकती। मैं जानना चाहता हूँ कि बॉडी बिल्डिंग के पीछे जो आपकी सोच है, जो आपकी लगन है, वो कैसे पैदा हुई? बचपन से ही मेरा रुझान स्पोर्ट्स में था। मैं छोटे-मोटे कार्य कर कर अपने आप को इस लेवल तक लेकर आई। पहले क्रिकेट खेला, कोई परिस्थिति खराब होने के कारण फिर छूट गया, फिर जूडो खेला, फिर वो भी छूट गया। पावर लिफ्टिंग 2017 में मैंने इंडिया के लिए गोल्ड जीता और फिर उसके बाद बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में आई और इसमें भी मुझे काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। पर मेरे गुरु अतीन सर प्लस गीतांजलि मैम मेरी जो कोच हैं और अतुल मलिक सर जो मेरा सपोर्ट करते हैं, इन लोगों की वजह से मैं अब बॉडी बिल्डिंग कर पाई। मैं जानना चाहता हूँ कि इंडोनेशिया में जो आपका इवेंट हुआ, उसमें आपका कड़ा मुकाबला कौन-कौन से देशों से था? सर काफ़ी कंट्री वहाँ आई हुई थी और मेरा प्रदर्शन बहुत अच्छा हो सकता था, पर मेरी स्थिति थोड़ी-सी वीक थी, मेरी फाइनेंशियल स्थिति कमज़ोर होने के कारण मेरा मेडल एक ऊपर आना था, पर किसी कारण से वो एक मेडल मेरा नीचे आ गया। पर मेरे आगामी समय में मैं हार्ड वर्क कर कर और अच्छी मेहनत कर कर मैं इंडिया के लिए गोल्ड लेकर आना चाहती हूँ। अगला टारगेट आपका नवंबर में होने वाली मतलब इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप है। उसके लिए आप कितनी तैयारी कर रही हैं? कितना आपका रुझान अब और भी ऐसी कमज़ोरियों को दूर करना है जो कभी आपको लगता है कि ये मुझ में कमी है? मेरे जो कोच हैं मिस्टर अतीन तिवारी सर और गीतांजलि मैम, ये लोग मेरे वीकनेस पॉइंट पर काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं और वहाँ पर हमें प्रेज़ेंट देने के लिए क्या-क्या पिछले कॉम्पिटिशन में जो-जो कमियाँ थी, वो सारी कमियों को ये लोग मिलकर पूरा कर रहे हैं और हार्ड वर्क काफ़ी चल रहा है। मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक मेरे सेशंस रहते हैं और मुझे उम्मीद है कि मालदीव में जो 4-5 नवंबर को जो कॉम्पिटिशन होने वाला है, वहाँ मैं इंडिया को प्रेज़ेंट कर कर भारत के लिए गोल्ड लाऊँगी। भारत के लिए आप गोल्ड लेकर आएँगी ऐसी हम पूरी आपको शुभकामनाएँ देते हैं और उम्मीद करते हैं कि बॉडी बिल्डिंग की जो आपकी फ़ील्ड है वो ऐसे ही चलती रहेगी। थोड़ा-सा हम आपके अतीत पे जानना चाहते हैं। जब आपने बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत की थी तो लोगों ने आपको किस नज़रिए से देखा? आपके परिवार का क्या रुख था? जब भी हम अच्छे कार्य को करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो विघ्न तो आती है। तो सभी लोग का यही कहना था कि लड़कों का ये गेम है और इसमें कॉस्ट्यूम इस टाइप की रहती है। पर मैं आगे बढ़ती गई, छोटी-छोटी परिस्थितियों से लड़ती गई और आगे बढ़ती गई और मैंने बॉडी बिल्डिंग का रास्ता चुना और इसमें मैं जब आज इस मुकाम पर हूँ, तो आज सभी वो सारे लोग जो मुझे नेगेटिव बोलते थे, वो आज सब मुझे सैल्यूट करते हैं। वाक़ई आप सैल्यूट के काबिल हैं। जब आपने पहला इवेंट खेला था कुछ याद है? उसकी छवियाँ आपके मानस पटल पे कुछ अंकित हैं? अ, 2019 में मैंने मिस इंडिया कॉम्पिटिशन खेला था। हुँ। मुझे थर्ड प्राइज़ मिली थी। उसके बाद मुझे इंजरियों का काफ़ी सामना करना पड़ा था। मेरे घुटने का लिगामेंट टूट गया था, तो मैं बेड रेस्ट अच्छा। पर आ गई थी। डॉक्टर ने कहा था, "अब आप रेस्ट कर सकते हो, आप खेल नहीं पाओगे।" हुँ, तो एक समय तो मुझे ऐसा लगा कि अब मैं स्पोर्ट्स स्टार्ट कर ही नहीं सकती हूँ। हुँ। पर मुझे अंदर से आवाज़ आई, मैंने दोबारा इस प्रैक्टिस और एक्सरसाइज़ करना चालू करा और मैंने नेशनल में 2024 में मैंने नेशनल में सिल्वर मुझे मेडल मिला और एशियंस ट्रायल में मैं सिलेक्ट हुई और एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में मैंने इंडिया के लिए सिल्वर मेडल जीता। मैं देख रहा हूँ कि वंदना जी बहुत कम प्रतिशत है महिलाओं का जो बॉडी बिल्डिंग जैसे इवेंट में अपनी दावेदारी पेश करती हैं। हम जानना चाहेंगे कि संक्षेप में इस बॉडी बिल्डिंग जो स्पोर्ट्स है उसके नियम कायदे क्या होते हैं? बॉडी बिल्डिंग अनुशासन का गेम है ये और ये स्पोर्ट काफ़ी महँगा होता है। इस स्पोर्ट्स में समर्पण की भावना जिसमें होगी, वो इस गेम को आगे बढ़ा सकता है। क्योंकि ये गेम बहुत अनुशासन का गेम है और इस गेम में बने रहने के लिए आपको त्याग करना ही पड़ता है। जैसे कि फूड को लेकर टाइम को लेकर, सारी चीज़ों को लेकर। हुँ। तो इस गेम में जब भी हमें आना है तो आप में अनुशासन, त्याग, समर्पण इन सारी चीज़ों की भावना होगी तो आप इस गेम को जीत सकते हो। कितना वज़न होना चाहिए? कितनी हाइट होनी चाहिए? क्या ये भी मायने रखता है?
सर इसमें हमारी कैटेगरी में मायने नहीं रखता, हमारी कैटेगरी वेट कैटेगरी से होती है। हम 55 के ऊपर खेलते हैं, अभी हमारा बॉडी वेट 55 के ऊपर हम खेलते हैं। तो एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में जब आप सिल्वर लेकर लौटी तो आपको आपके शहर से कितना प्यार मिला, आपको अपने देश से कितना प्यार मिला और लोगों ने कितना आपको अप्रिशिएट किया? अ, मैंने कोशिश बहुत अच्छी करी थी, मुझे ऐसा मैंने गोल्ड की तैयारी करी थी, पर किसी कारण से मैं गोल्ड जीत नहीं पाई। पर जब मैं वापस इंडिया आई तो यहाँ मुझे अपनों ने इतना प्यार दिया, तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो गोल्ड से बढ़कर नहीं है। वाकई ये प्यार है अपना सर्वोपरि है। गीतांजलि जी हमारे साथ हैं जो आपकी कोच हैं। गीतांजलि जी आप क्या महसूस कर रही हैं वंदना जी की इस उपलब्धि पर, क्या आपके मन में ख्यालात हैं? सर इन्होंने देश को गौरवान्वित किया है और उम्मीद थी कि एक सोच लेके गए थे कि हम खाली हाथ नहीं आएंगे, पर इन्होंने उम्मीद से भी बेहतर प्रदर्शन किया। उस इंटरनेशनल चैंपियनशिप में हमने 32 देशों के खिलाड़ियों को हराया सर। मतलब तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे देश के लिए। मैं बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ सर। वंदना जी को आप कितने सालों से कोच कर रही हैं? सर 2016 से वंदना जी मेरे साथ कंटिन्यू है इनके सफ़र में। आपने क्या महसूस किया है कि ये बॉडी बिल्डिंग वाला जो स्पोर्ट्स है वो कितना लोकप्रिय हो रहा है, या फिर अभी अपनी शैशवावस्था में है, इसको और भी आगे ले जाने के लिए बहुत प्रयत्न करने की आवश्यकता है? सर बिल्कुल इस स्पोर्ट को आगे ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्न करने की आवश्यकता है, बिकॉज़ बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जिनको गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, बट अभी बॉडी बिल्डिंग इनसे सपोर्ट नहीं कर रही है। बट फिर भी हम इंटरनेशनली जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर भी गवर्नमेंट इंटरनेशनल एथलीट्स को जॉब प्रोवाइड करती है, तो सपोर्ट क्यों नहीं कर रही है? ये मतलब एक वो है। तो डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत है सर। बहुत सारे खिलाड़ी हैं, खेलना भी चाहते हैं, जीत भी सकते हैं और बिल्कुल हमारे देश को एक अलग लेवल पे इस स्पोर्ट में भी ले जा सकते हैं, पर उन खिलाड़ियों को मदद की ज़रूरत है सर। वंदना जी के आप कौन-कौन से एस्पेक्ट पर मेहनत करती हैं जो बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में एक बेहतर खिलाड़ी होने के लिए ज़रूरी होते हैं? सर इनका डाइट का ध्यान रखना पड़ता है, इनका वर्कआउट का ध्यान रखना पड़ता है, इनके रूटीन्स का ध्यान रखना पड़ता है, प्लस इनके मानसिक स्थिति का भी ध्यान रखना पड़ता है। बिकॉज़ जब हम कैलोरी कट करते हैं लास्ट टाइम पीरियड में, जब हमें फैट लॉस करना होता है तब, और एक्सट्रीम लेवल का वर्कआउट होता है, बहुत तकलीफ़दायक वर्कआउट होता है वो, जब उस लेवल पे ले जाना पड़ता है, तो ये सारे एस्पेक्ट पे काम करना पड़ता है सर। और उस टाइम पीरियड में इनकी मानसिक स्थिति को स्टेबल रखते हुए रिप्रेजेंट करना बहुत उसके मायने हैं सर। तो आपने क्या महसूस किया जब इंडोनेशिया से सिल्वर मेडल लेकर ये लौटी? सर मैंने सबसे पहले मेरे मन में मैंने धन्यवाद किया उन लोगों का जिन्होंने हमारा सपोर्ट किया वहाँ जाने के लिए, जैसे अतुल मलिक राम सर, हमारे बहुत सारे सपोर्टर्स रहे हैं सर, छोटे-छोटे सभी सपोर्टर्स ने, पर सबसे बड़ा हाथ हमारा अतुल मलिक राम सर का रहा है, जिन्होंने हमें एक बहुत बड़ा पुश दिया, जिनकी हेल्प से हम वहाँ तक जा पाए, इंडिया को रिप्रेजेंट कर पाए सर। जी। तो अब नवंबर में जो विश्व चैंपियनशिप होने वाली है उसके लिए क्या तैयारी कर रही हैं आप, और कौन-कौन सी बातों को ख़ास आप फ़ोकस कर रही हैं, उस पर मेहनत कर रही हैं? सर कुछ मसल्स मुझे वंदना जी में जो लगते हैं कि कंपैरेटिवली वो और बेटर हम कर सकते हैं, उन छोटे-छोटे मसल्स पे हम काम कर रहे हैं, इनका डाइट प्रॉपर मेंटेन कर रहे हैं, प्लस जो पिछली छोटी-मोटी कमियाँ रहीं उनको पूरी करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, और मुझे पूरा भरोसा है उन्हें इन 2 महीनों में हम पूरा कर लेंगे और देश के लिए गोल्ड लेकर आएँगे। आप सुनने वालों से क्या कहना चाहती हैं बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट्स को लेकर? जो भी इस खेल को चुनना चाहता है बिल्कुल चुन सकता है। आज महिलाएं भी इस खेल को चुनकर अपना करियर बना सकती हैं इस खेल में। सो बेझिझक कोई जो चाहे वो बॉडी बिल्डिंग खेल सकता है। अगर उन्हें मेरी किसी मदद की ज़रूरत है, उन्हें वंदना जी की किसी मदद की ज़रूरत है, हम उनका गाइडेंस करेंगे और हमसे जितनी मदद जो मदद बन पाई वो हम उनकी करेंगे सर। वंदना जी चलते-चलते आप क्या कहना चाहती हैं सुनने वालों से, ख़ास तौर से जो बॉडी बिल्डिंग जैसे इवेंट में रुचि रखते हैं? मैं उन लोगों के लिए भी और युवाओं के लिए भी एक मैसेज देना चाहती हूँ कि सभी लोग अपने जीवन में अपनी लाइफ की रूटीन में से 1 घंटा अपने आप को ज़रूर दें। कुछ भी करें, जॉगिंग करें, वॉकिंग करें, रनिंग करें, फिटनेस का कुछ भी एक्टिविटी करें, क्योंकि जब देश का हर नागरिक फिट रहेगा तभी तो हमारा इंडिया फिट रहेगा।
चलिए, बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात आपने कही है। एक बार फिर से मैं वंदना जी और गीतांजलि आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप आने वाली कई चैंपियनशिप में गोल्ड ही लेकर लौटेंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर।